विधानसभा में स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे देखते? मेरे विधानसभा में स्वास्थ्य व्यवस्था जो बहुत लचर है, खास करके मेरे जमुआ विधानसभा में एक भी महिला डॉक्टर नहीं है। अपना 2 प्रखंड पड़ता है, दोनों प्रखंड में एक भी महिला डॉक्टर नहीं है, जिसके कारण महिलाओं को इलाज कराने में काफ़ी दिक्कत होती है। वो जो अपना पर्सनल बात है, जो अभी इंटरनल बात है, पुरुष डॉक्टर के पास बोल नहीं पाती है। और डिलीवरी में जैसे जिसके मेरे दूर पड़ता है, जो गिरडी इलाज कराने जाती है, तो इलाज कराने में बच्चे लोग को मतलब कि जो डिलीवरी लेडीज़ रहती है उसको काफ़ी परेशानी होती है। डिलीवरी रास्ते में हो जाता है, किसी का मिसकैरेज हो जाता है, किसी का मतलब कि जाने चली जाती है। तो बहुत समस्या बड़ी है ये। और हम अपने चाहते हैं कि यहाँ पर जो बुआ सरकार जो कहती है स्वास्थ्य विभाग पे, हम चाहते हैं कि हमारे विधानसभा में महिला डॉक्टर को जल्द से जल्द नियुक्त किया जाए। मरीजों को समय पे एम्बुलेंस नहीं मिलती है। लोगों के ब्लड का भी कमी दिक्कत है। वहाँ पर जो ब्लड बैंक में ब्लड नहीं रहते हैं, जागरूकता करने की ज़रूरत है। और पहले जो मिलते थे, जो ब्लड जो लोग देते थे उसको मिलता था, कार्ड मिलता था, वो कार्ड अब देने की ज़रूरत है, जिसके कारण उसको ब्लड मतलब अभी हम ब्लड दिए, जब मेरी ज़रूरत पड़ा तो उसमें कार्ड दिखा करके ब्लड मिले, तो वो कार्ड देने की ज़रूरत है। बंद कर दिया गया कार्ड, वो हम चाहते हैं कि अब वो सरकार इसको कार्ड को फिर से दोबारा मतलब चालू करे, ताकि फिर हमारे जो पूरे झारखंड में जो उसको जो ब्लड की ज़रूरत है उसको समय पे ब्लड मिल जाए। सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था को बिल्कुल चौपट है। जेनरिक दवाई नहीं मिलती है, हॉस्पिटल में स्ट्रक्चर नहीं रहता है, काफ़ी दिक्कत है। सबसे पहले अपने अपने ब्लॉक स्तर पर, अंचल में, प्रखंडों में जो है जिन महिलाओं को सम्मान की राशि दी जा रही है उनके नाम की सूची टांगी जाए, जिससे उन्हें पता चले हाँ इन्हें सम्मान की राशि प्राप्त है। और जिन लोगों को प्राप्त नहीं है वो फिर आगे की कार्रवाई करेंगे कि हाँ फिर से फॉर्म भरना है या क्या है। पर एक व्यवस्था होनी चाहिए जो दुरुस्त होनी चाहिए, क्योंकि हेल्पलाइन नंबर जो है वो बंद आ रहे हैं, उस पर काम नहीं हो रहा है। तो इस सबको दुरुस्त करने की आवश्यकता है अगर सच में सम्मान राशि देना चाहती है सरकार। कि जब विषय पे कोई चर्चा नहीं होता है तो वहाँ निकल जाना ही उचित होता है। और हमारे आदरणीय हमारे प्रतिपक्ष की नेता है आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को इस तरह से अपमान किया जाएगा हमारे सामने, तो हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। और दूसरी बात है कि वहाँ आज स्वास्थ्य पे जो चर्चा थी और बजट में जिस तरह से दर्शाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि बजट जिस तरह से दिखाया जा रहा है, हमारा कहना बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। ये स्वास्थ्य एक ऐसा चीज़ है जो सबको चाहिए, चाहे गरीब हो अमीर हो, हर तबके लोगों की ज़रूरत वाली चीज़ है। तो इस पर गंभीरता से बात होनी चाहिए, ना कि उसे मजाक बनानी चाहिए। लेकिन यहाँ मजाक बनाया जाता है। आप देखें कि किस तरह से मोटी एक बुक दिया जा रहा है, उसमें लंबी लिस्ट के साथ बताया जा रहा है कि हम इतना करोड़ का लागत से ये पास किए, वैसे किए, इतना एम्बुलेंस के साधन दिए, इतना इलाज हो रहा है, इतना अस्पतालों में विधि व्यवस्था है। जबकि आप सब भी अवगत हैं कि सरकारी अस्पतालों की क्या व्यवस्था है। सरकारी अगर अच्छी व्यवस्था होती तो आज हमारे माननीय वित्त मंत्री जी खुद प्राइवेट में इलाजरत हैं, मतलब इलाज हो रहा है। भगवान से कामना करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाए। लेकिन इसका उदाहरण है कि अगर रिम्स का यहाँ अच्छी व्यवस्था होती, सरकारी अस्पतालों में अच्छी व्यवस्था होती, तो एक माननीय है उनको क्या ज़रूरत है प्राइवेट में जाने के लिए। तो ये लोग तो खुद बाहर चले जाते हैं, लेकिन जो गरीब तबके के लोग कहाँ जाएंगे, सरकारी अस्पतालों में ही जाएंगे। हमारे धनबाद की जो स्थिति है, आप लोग जाकर देखिए, लोग अस्पताल में जाते हैं लेकिन वहाँ डॉक्टर सही तरीके से उपलब्ध नहीं है, और इलाज होता है तो बोला उसमें एक भी सही मशीन नहीं है। बोला जाता है बाहर से जाकर जांच करा के आइए, बाहर से दवा लेकर आइए, बाहर से एम्बुलेंस लेकर आइए। तो अरे भैया, तो फिर हम सरकारी में आने से हमें साधन क्या मिल रहा है, सुविधा क्या मिल रहा है? हम उस अस्पताल में खुद मतलब झेले हैं, 1 महीना रहे हैं, खुद हम विधायक जी का इलाज कराए हैं। और वहाँ ऐसी स्थिति है कि हम दवा
और बेड के लिए चादर और खाना कुछ लोगों को खुद हम दे रहे थे, जो कि हमसे देखा नहीं जा रहा था। ऐसी हालत है, ये रिम्स की हालत हम खुद नज़र से देखे हैं। आज देखिए आयुष्मान कार्ड से ये उदाहरण आज हम दिखाने के लिए लाए थे। हमारे क्षेत्र से दैनिक भास्कर में दिया गया है, हमारे क्षेत्र से लोग विशेष करके हमको भेजे हैं कि मैडम आज स्वास्थ्य पे है, थोड़ा ध्यान में दिया जाए, कि दर्शाया जाता है कि हम इस पे अपना क्वेश्चन भी डाले थे। हमको बाकायदा पूरी लिस्ट के साथ लिस्ट में आया था कि धनबाद ज़िले में 30 अस्पतालों से जोड़ा गया है। आप लोग खुद देखिए कि क्या हालत है। इसमें से 23 अस्पताल से 16 अस्पताल में से बंद कर दिया गया आयुष्मान कार्ड से इलाज। एक बात बताइए, गरीब तबके के लिए कि यही माध्यम था, उसको भी बंद कर दिया गया है। जो बीच वाले लोग, मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे? और बोलते हैं शिक्षा पे, और बोलते हैं जो प्रशासनिक विधि व्यवस्था क्या हालत है। आपसे भी छुपा नहीं है प्रशासन की क्या विधि व्यवस्था है। आप रात बिरात हमारी बच्चियाँ, हमारी भाई, हमारे व्यापारी, हमारे डॉक्टर, कोई सुरक्षित नहीं है। आप फ़ोन कर लीजिए जल्दी से, आपका प्रशासन सुनने वाला नहीं है। जब तक 4 फटार नहीं लगाइए, जब तक 4 बातें नहीं बोलिए, और ख़ास करके आज के तो सरकार में जो बैठे कभी नहीं सुनता, माननीय कभी नहीं सुनते हैं। जब माननीय सुरक्षित नहीं है, यहाँ तो हम आपको आपके सामने अपने बातों को रखे, तो बार बार रखना हमको खुद अच्छा नहीं लगता। लेकिन हमारे कहने के मतलब कि झारखंड में जब माननीय पे गोली चला और हमारे कहने पे के बाद 15 दिन बाद FIR होता है, तो सोच सकते हैं कि आम पब्लिक का क्या दशा हो। मुझे दुख इस चीज़ का नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ, हमको दुख है, इससे हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि आम पब्लिक का क्या दशा होगा। इससे दर्शाता है यहाँ का विधि व्यवस्था। हमारे कहने के मतलब कि आप हजारों बजट उतार दीजिए, लेकिन ज़मीन पे नहीं उतारता है, जनता तक नहीं जाता है, धरातल पे नहीं उतारता है, तो बजट का कोई मायने नहीं रहता।